नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं तेज़ी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल और इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा खास टॉपिक है ना, लाइव डिबेट अमरोहा की अली अहमद सैफी के साथ आप देखने वाले हैं। शरद जी के साथ अमरोहा की वो एटीवी न्यूज़ चैनलों पर अली अहमद सैफी से होने वाली है। अली अहमद सैफी द्वारा आपको किया जाएगा, समस्या उठाई जाएँगी, कोई भी समस्या है, आप हर तरह की समस्याओं को आवाज़ उजागर किया आवाज़ जाएगा, सही कर लीजिए। चाहे प्रतिपक्षता हो या फिर प्रशासन की। तो हमारे साथ में अली अहमद सैफी जी हैं, जो अमरोहा की बात के साथ में प्रस्तुत है। बहुत-बहुत स्वागत है अली अहमद सैफी साहब और साथ ही आपको बहुत-बहुत बधाई अमरोहा की बात कार्यक्रम शुरू करने के लिए, क्योंकि आप जो है अंततः अमरोहा की बात को आप कर रहे हैं और कल से आप हर रोज़ अमरोहा से मिलने वाले हैं। जी। जी, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी पाठकों के लिए मैं जय हिंद, आदाब बोलना चाहूँगा सर्वप्रथम। और अली अहमद शैफ़ी के साथ अमरोहा की बात, आज के बाद डेली प्रतिदिन मेरे साथ अमरोहा की बात में एटीवी न्यूज़ चैनल पर उठाएँगे। रोज़ाना कोई ना कोई नया मुद्दा जो जिससे दुखी है पब्लिक बहुत ज़्यादा। उन सभी मुद्दों को लेकर के आएँगे सुबह 9 बजे से रोज़ाना 9 बजे। जो अमरोहा के अंदर हम देखते हैं वो सबसे बड़े अगर मुद्दों में हम बात करें जिन पर ना तो सरकार की नज़र जाती है और ना ही पत्रकारों की नज़र जाती है। ना ही वहाँ के हुक्मरानों की नज़र जाती है, ना ही समाज सेवियों की नज़र जाती है। और अगर कभी कभार अगर नज़र चली भी गई तो लोग आँखों पर पट्टी बाँधने का प्रयास करते हैं। कभी जो दबी जुबान में अगर किसी ने बोल दिया तो शायद वो जुबान ही खींचने का प्रयास करते हैं या बंद करने का प्रयास करते हैं। उन मुद्दों में से एक नगरपालिका एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं और जाती रहती हैं, प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन अगर जी। जो कुछ नहीं बदलता है, वो है नगरपालिका की समस्या। तो इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? जी। देखिए ऐसा है नगर पालिका परिषद जैसे ग्राम में ग्राम पंचायत होती है इसी तरह से नगर पालिका प्रशासन भी मतलब जो है पालिका के द्वारा सारा काम जो नगर का देखती है और इसके लिए बाकायदे उन्हें वेतनमान भी अच्छा खासा है। जो ईओ साहब हैं हमारे ईओ होते हैं, हालाँकि चेयरमैन को ज़्यादा वेतन नहीं होता और बहुत भारी भरकम जो है बजट होता है ऊपर से, पास होता है गवर्नमेंट से। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर देखते हैं हम तो वहाँ पर बराबर निरंतर प्रतिदिन कोई ना कोई शिकायत देखने को मिलती है। कहीं नाली निर्माण की समस्या विकराल रूप लिए हुए होती है, तो कहीं सड़क निर्माण की समस्या। तो जी। बहुत ही दयनीय स्थिति देखने को मिलती है किसी-किसी मोहल्ले में। तो आज हम आपके साथ में साझा करना चाहेंगे, अपने पाठकों के साथ में साझा करना चाहेंगे, नगर जी। पालिका हसनपुर की बात और नगर पालिका जो परिषद हसनपुर है, उसको आदर्श नगर पालिका में भी प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में घोषित किया जा चुका है। बावजूद आदर्श नगर पालिका होने के अभी तक भी मतलब यहाँ पर जो है ना जो समस्या है गंदगी की और सड़क निर्माण की, वो नई आबादियों में बहुत विकराल रूप लिए हुए है। आज भी समस्या है लोगों के पास। तो ये बहुत चिंता की बात है। जी। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा सफाई अभियान की अगर हम बात करें, सफाई को लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम सफाई पर तो बहुत बोलने के लिए भी बहुत कुछ है। जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर कभी ध्यान भी नहीं दिया जाता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई, कई बार उनके वक्तव्य भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी चाहे सफाई को लेकर के हो या पर्यावरण को लेकर के है, उन्होंने बहुत बेहद जो है चिंताजनक बातें भी कही हैं। लेकिन उनको कभी अमलीय जामा नहीं बनाया गया, कभी उनको अमल में लाया नहीं गया। ना तो प्रयास किया गया प्रतिनिधियों के द्वारा। हम यहाँ जी। पढ़ने-लिखने के बावजूद क्राइम, करप्शन इन चीज़ों पर तो बात करते हैं, लेकिन आपने पर्यावरण पर, साफ-सफाई पर और बीमारियों पर इनको कम करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को बहुत कम बातचीत करते हुए देखा होगा, जबकि ऐसा विदेश में नहीं है। विदेश में जो प्रतिनिधि हैं, उनके लिए सबसे पहले साफ-सफाई, फिर उनके लिए पर्यावरण है, फिर उसके बाद में उनके लिए क्राइम, अपराध, भ्रष्टाचार तमाम चीज़ें हैं आम जीवन में। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आम मनुष्य का अगर जीवन ही नहीं रहेगा, संकटों से घिरा रहेगा, अगर वह बीमार रहेगा, तो काम कैसे हो पाएगा? तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि भारत में वाक़ई में कमी है? जैसे कि अगर हम विद्यालय स्तर पर देखें, तो विद्यालय स्तर पर जो काम बच्चों से जैसे पेड़ लगवाना, वो प्रति महीने, हर महीने या साल में कम से कम पर्यावरण दिवस के दिन तो पेड़ लगवाने ही चाहिए। उनके अंदर कहीं न कहीं पेड़ों से कैसे प्रेम करें, ये सिखाना चाहिए, ताकि वो पर्यावरण से, पेड़ों से प्रेम करना तो बचपन में ही सीखेंगे। ये कमी आप देखते हैं कि शुरुआती दौर में जो स्कूल जो बच्चों को देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। जी। यही वजह है। जी।
नहीं, बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने कि ये जो है ना हमारे भारत में सरकार ने जो है स्वच्छता भारत अभियान जो स्वच्छता भारत अभियान के तहत जो है इस मुद्दे को उठाया। बहुत गंभीर मुद्दा है ये भी, सफाई वाला भी। अगर स्वच्छ सफाई नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, तो फिर बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो लोग फिर बीमारी से ग्रस्त होकर के वैसे ही बेकार निकल हो जाता है इंसान। तो ऐसी स्थिति में देखिए बजट तो भारी भरकम पास होता है केंद्र सरकार के द्वारा भी, और राज्य सरकार भी उसे लागू कराने के लिए समय समय पर बयान देती जरूर है। लेकिन जो नीचे के जो मतलब जो है क्षेत्रीय जो प्रशासन है उसको ध्यान देना होगा ना इसमें, वो ध्यान देते नहीं है। तो जो हुँ, समस्या साफ सफाई से संबंधित है वो क्षेत्रीय लोगों पर है ना सारी की सारी निर्भर, ना कि प्रदेश सरकार या राज्य सरकार के ऊपर। ये दायित्व तो जो नगर पालिका का या ग्राम सभा का होता है ना। ग्रामों में ग्राम सभा का होता है, और नगर में नगर पालिका के द्वारा होता है। जो अमली जामा पहनाएंगे तो ये लोग ही तो पहनाएंगे ग्राम पंचायत से या फिर नगर पालिका परिषद से। तो ये लोग अपने दायित्व को जो है भली भांति निभाते नहीं, हालांकि ऊपर से बराबर आदेश निर्देश समय समय पर जारी होते रहते हैं कि भाई सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। स्कूलों की बात है तो स्कूलों में साफ सफाई कितनी हो रही है ये तो एक विश्लेषण का जो है मैटर है। मैं अभी जाऊंगा इधर उधर निकलूंगा, हुँ, मौके पर देखूंगा तो तब कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन नगर पालिका से, क्योंकि आज का हमारा ये विशेष टॉपिक है नगर पालिका हसनपुर का, यहाँ पे जी, वाकई वर्तमान समय में जगह जगह कुछ कॉलोनी और कुछ आबादियां तो ऐसी हैं सर कि वहां पर साफ सफाई व्यवस्था है ही नहीं। जी, बावजूद शिकायत करने के भी कोई सुनवाई नहीं होती किसी प्रकार की भी। और जब सुनवाई नहीं होती तो लोग व्यथित और कुंठा में रहते हैं, और मजबूरन फिर उसी कूड़े को, जो नगर पालिका प्रशासन का दायित्व है उसको उठाना, हुँ, उसी कूड़े को स्वयं वो खुद उठाते हैं और उसे घेर करके आते हैं, इधर उधर साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, अपनी सड़कें साफ करते हैं। यानी जो क्षेत्रीय लोग हैं वही अपने घरों के आगे साफ सफाई करते हैं। नगर पालिका एक हफ्ते में या 15 दिन में यहाँ के जो है वो जाते हैं कारिंदे नगर जी। पालिका से साफ सफाई। दूसरा तो बीमार ये होने के बाद में लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो जी, अब डॉक्टर भी फर्जी अगर मिल जाए तो फिर क्या करें ऐसे में? तो जो फर्जी डॉक्टरों एक की तो जो बाढ़ सी आई हुई है, जो कार्यवाही नहीं हो पा रही है, हर गली नुक्कड़ पर, चौराहे पर डॉक्टरों ने जो है एमबीबीएस की तो ऐसी कम तैसी कर रखी है। मतलब वो खुद ही डॉक्टर बने बैठे हैं, बहुत सारे मरीज़ बेचारे जान से हाथ धो बैठते हैं। बहुत लोगों ने अपने परिवार के बच्चे खोए हैं, किसी ने अपना साथी खोया है, जीवन साथी खोया है, अपने परिजन खोए हैं। तो इसको लेकर के कैसे देखते हैं कि बाकी आने वाले समय में जो एटीवी न्यूज़ चैनल सफाई अभियान तो चलाएगा ही, लेकिन इन लोगों का भी एक सफाई अभियान होगा कि जो फेक डॉक्टर्स हैं, फ्रॉड डॉक्टर्स हैं और जो बैठे हुए हैं, जिससे लोगों की जान-माल को खतरा है, इनके खिलाफ भी एक अभियान तो चलाया जाएगा, लेकिन इससे कितना खतरा है, ये भी लोगों का जानना बहुत ज़रूरी देखिए ये इस विषय में जो है अब आगे के लिए आज प्रथम बार हमारा ये डिबेट हो रहा है अपने समाचार केंद्र से, टीवी चैनल के। है। जी, तो यहाँ जी, से जो डिबेट है प्रथम डिबेट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुरूप हम पहले जांच करेंगे, और जांच जी, करने के बाद में मौका सर्वेक्षण करने के बाद में ही कुछ आगे के लिए बोलेंगे। इस प्रकार से तो हम बोलने वाले हैं नहीं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ विशेषकर कि इस हुँ, तरह से तो मुझे कोई बात नहीं बोलनी कि ईर्ष्या और द्वेष के चलते किसी व्यक्ति को जो झोला छाप ही सही, लेकिन उसके खिलाफ वैसे ही अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें, इस तरह से नहीं। एक चैनल हुँ, की गरिमा समझते हुए और देशवासियों को एकदम साफ सुथरी सही जानकारी, सटीक जानकारी, बिना ईर्षा बिल्कुल, बिना किसी द्वेष के हम अपने समाचार केंद्र पर जो है अपने टीवी न्यूज चैनल पर उसको डिबेट में रखेंगे। और जिससे जी, वाकई धरातल रूप से जो जमीनी स्तर से उसका जो हुँ, गलत लोग हैं और गलत कार्य में इन्वॉल्व हैं, उनके पास डिग्री वगैरह नहीं है, और बावजूद डिग्री न होने के वो गलत तरीके से झोला छाप डॉक्टर जो है लोगों का इलाज कर रहे हैं, और इलाज नहीं बल्कि उनकी जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे हुँ, लोगों से निपटने के लिए एक अभियान चलाएंगे हम, और उस अभियान को जो है ए टीवी न्यूज़ चैनल पर प्रतिदिन उस चीज़ों को भी रखेंगे, और बाकी अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी यहाँ पर देशवासियों से साझा करेंगे। और जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर भागदौड़ होती है इसकी किसी भी मतलब जो है उसको विभाग को चलाने के लिए, संबंधित विभाग अध्यक्षों से भी उन चीज़ों को जो सुधार की अपील भी करेंगे हम अपने जी। चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। तो चलिए अहमद सैफ़ी साहब एक बार फिर से आपको बधाई कि अमरोहा की बात आप जो है ला रहे हैं और शायद आने वाले समय में अमरोहा की बात जो है, जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें भी बहुत अहम भूमिका जो है ये कार्यक्रम निभाए और आने वाले समय में लोगों को ये जी, बहुत बता बहुत सकने में भी बहुत बहुत सक्षम हो धन्यवाद कि सर। ताकि लोग जो है निर्णय भी सही ले सकें और सही जगह वोट भी कर सकें और अपना जो प्रतिनिधि है, वो भी सही ढंग से जो है चुन सकें। जी, तो इसी बधाई के साथ में इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
लेकिन जी, आप धन्यवाद। कल रात 9 बजे से और सुबह 9 बजे जो है देखना ना भूलें, एटीवी न्यूज़ चैनल पर अमरोहा की बात अली अहमद सैफी के साथ। जय हिंद, जय वंदे हिंद, जय मातरम। भारत।